नमस्ते दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग साइंस के लिए पाचन तंत्र चैप्टर का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को व्याख्या सहित देखेंगे। यह आपके विभिन्न ऑब्जेक्टिव परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। यह बीपीएससी, लोक स्वच्छता एवं प्रबंधन पदाधिकारी, सीडीपीओ, AAO, पंचायती राज पदाधिकारी एवं अन्य जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम हैं उसके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। इसमें हमने क्वेश्चन को इस तरह से रखा है कि कुछ ही क्वेश्चन में इस चैप्टर के अधिकांश तथ्यों की जानकारी आपको हो सके। तो हम लोग देखते हैं इस पाठ के यानी कि पाचन तंत्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ए में है पेंक्रियाज, बी में है बड़ी आंत, सी में है छोटी आंत और डी में है आमाशय। तो मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग जो है सो छोटी आंत में संपन्न हो जाता है। तो इसका आंसर होगा छोटी आंत। भोजन का पाचन लेकिन मुख से ही प्रारंभ होता है, यानी कि भोजन का पाचन अगर क्वेश्चन आता है कहाँ से प्रारंभ होता है तो भोजन का पाचन मुख यानी कि मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। छोटी आंत में अधिकांश भाग होता है। छोटी आंत जो है सो भोजन के अवशोषण का भी कार्य करती है। छोटी आंत के द्वारा भोजन का यानी कि भोजन के पश्चात पचे हुए पदार्थों का अवशोषण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? वह छोटी आंत के द्वारा होता है। अब पाचन किसको कहते हैं इसको भी हम लोग जान लेते हैं। तो पाचन वह विभिन्न भौतिक व रासायनिक क्रियाओं और एंजाइम की सहायता से भोज्य पदार्थों का सरल व छोटे घुलनशील अणुओं में बदलना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। पाचन क्रिया क्या है? तो विभिन्न भौतिक व रासायनिक क्रियाओं और एंजाइम की सहायता से भोज्य पदार्थों को सरल, छोटे व घुलनशील अणुओं में बदलना क्या कहलाता है? घुलनशील अणुओं में बदलना पाचन कहलाता है। अब पाचन में जो है सो पाचन तंत्र में बहुत सारे अंग हैं। उन अंगों में हम लोग मुख्य रूप से देखते हैं मुख, यहाँ से ही भोजन प्रारंभ हो जाता है, यानी कि मुख से ही भोजन प्रारंभ हो जाता है। इसके अलावे आपका ग्रास नली हो गया, यकृत हो गया, पित्राशय हो गया, अग्नाशय हो गया, अमाशय हो गया, छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया और गुदा। ये सभी जो है सो पाचन तंत्र के अंग हैं। पाचन तंत्र के अंग में मुख्य रूप से मुख, ग्रास नली, यकृत, पित्राशय, अग्नाशय, अमाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, गुदा आदि सभी जो है सो क्या है? पाचन तंत्र के अंग हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? मनुष्य की मुख गुहा में यानी कि मुख से किसका पाचन प्रारंभ होता है? ए में है प्रोटीन, बी में है वसा, सी में है कार्बोहाइड्रेट और डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मनुष्य के मुख गुहा से कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा में लार की सहायता से प्रारंभ होता है, यानी कि मुख गुहा में लार ग्रंथि से लार का सारवन होता है। लार में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम जो है एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट यही स्टार्च को किस में बदल देता है? माल्टोज में तोड़ देता है। लार का सारवन जो होता है किससे होता है? वह लार ग्रंथियों से होता है। लार का सारवन किससे होता है? लार ग्रंथियों से होता है। लार के बारे में और जान लेते हैं। लार से एक और एंजाइम निकलता है जिसको लाइसोजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइसोजाइम। लार से एक और एंजाइम निकलता है जिसको कहते हैं लाइसोजाइम।
लाइसोजाइम जो है सो भोजन के साथ जो जीवाणु आता है उसको क्या करता है, नष्ट करने का काम करता है। लाइसोजाइम जो है भोजन के साथ जो जीवाणु आता है उसको क्या करता है, उसको नष्ट करने का काम करता है। लार का सारवन जो है, लार अम्लीय प्रकृति का होता है। लार क्या होता है, लार अम्लीय प्रकृति का होता है। ये इसका पीएच मान 6.8 के आसपास होता है। लार में 99.5%, लार में 99.5% जल होता है। लार प्रत्येक दिन 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन लार ग्रंथि से निकलता है। तो ये लार के बारे में हो गया। और तीसरा क्वेश्चन अब है, एंजाइम मूलतः क्या है। ए में है वसा, बी में है शर्करा, सी में है प्रोटीन और डी में है विटामिन। तो एंजाइम मूलतः जो है सो प्रोटीन होता है। क्या होता है, एंजाइम मूलतः क्या होता है, प्रोटीन होता है। एंजाइम मूलतः क्या होता है, प्रोटीन होता है, जो भोजन के साथ आए हुए मूलतः यह जो है इसका निर्माण मूलतः नाइट्रोजनीय पदार्थों या अमीनो अम्ल के संश्लेषण से होता है। इसका निर्माण कैसे होता है, नाइट्रोजनीय पदार्थ अथवा अमीनो अम्ल के संश्लेषण से होता है। यह एंजाइम मूलतः बायो उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं की गति को बढ़ाने का काम करता है। एंजाइम का कार्य क्या होता है, एंजाइम जो वस्तुतः वायु उत्प्रेरक के रूप में काम करता है, जो रासायनिक क्रियाओं की गति को बढ़ाने का कार्य करता है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति एकीकृत का कार्य है। निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति एकीकृत का कार्य है। ए में है लाइपेज, बी में है यूरिया, सी में है श्लेष्मा और डी में है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ जो विकल्प दिया गया है इसमें एकीकृत का कार्य जो है यूरिया की उत्पत्ति से है। अब है थोड़ा हम लोग एकीकृत लीवर के बारे में जान लेते हैं। यह इसको सबसे बड़ी ग्रंथि कहा जाता है। लीवर जो होता है वह सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्वेश्चन आता है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वह कौन होता है, एकीकृत होता है। एकीकृत का वजन जो है सो लगभग 1.5 किलो के आसपास होता है। हम लोग एकीकृत को बारे में देखते हैं। एकीकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसका वजन जो है सो लगभग 1.5 केजी के आसपास होता है। यह गहरे लाल भूरे रंग का होता है, गहरे लाल भूरे रंग का यह होता है। यह लगभग 500 क्रियाओं का संपादन करता है। इसका मुख्य कार्य जो है सो पित्त का उत्पादन करना है। पित्त कहाँ से निकलता है, पित्त का उत्पादन जो है सो एकीकृत करता है। इसके साथ ही एकीकृत का काम है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करना। यह जो है सो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तन करता है और इसके साथ ही यह विषाक्त अमोनिया को यूरिया में बदलता है, यानी कि यूरिया में संश्लेषित करता है। विषाक्त अमोनिया को किसमें, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। अमोनिया को यूरिया में यह परिवर्तित करता है, बदलता है। और रक्त में अमीनो अम्ल का नियमन करता है। तो यह मुख्य रूप से यकृत का काम हो गया। यह सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। अगर पूछता है द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि, तो द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है सो अग्नाशय होता है। द्वितीय बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है, द्वितीय बड़ी ग्रंथि का नाम अग्नाशय पेनक्रियाज है। यह हार्मोन तथा पाचक रस दोनों का स्राव करता है। अग्नाशय जो है हार्मोन प्लस पाचक रस दोनों का स्राव करता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ये जो पाचक रस का करता है स्राव, इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम होते। अग्नाशय जो पाचक रस निकालता है इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों को, कार्बोहाइड्रेट,
वसा और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। इसलिए इसे अग्नाशय को क्या कहा जाता है? पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। अग्नाशय से जो है ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्राव होता है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम कहाँ से निकलता है? तो अग्नाशय से निकलता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ट्रिप्सिन नामक हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो ट्रिप्सिन नामक हार्मोन जो है सो आपको अग्नाशय के द्वारा निकलता है। अब आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न अंगों में से पित्त का संचय किस में होता है? निम्न अंगों में से पित्त का संचय किस में होता है? ए में है प्लीहा, बी में है अग्नाशय, सी में है अपेंडिक्स और डी में है पित्राशय। तो पित्त का जो संचय होता है वह कहाँ होता है? पित्त का संचय पित्राशय में होता है। पित्त का संचय जो होता है कहाँ होता है? पित्त का संचय पित्राशय में होता है। पित्त निकलता कहाँ है? पित्त यकृत से निकलता है। पित्त कहाँ से निकलता है? यकृत से निकलता है, लीवर से निकलता है और इसका संचय जो होता है कहाँ होता है? पित्राशय में इसका संचय होता है। पित्राशय लगभग 8 सेंटीमीटर लंबी तथा 4 सेंटीमीटर चौड़ी एक अंडाकार थैली होती है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम, छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्ल में विघटित करता है? कौन सा एंजाइम जो है सो प्रोटीन को किस में बदलता है? प्रोटीन को एमिनो अम्ल में विघटित करता है। तो ए में है पेप्सिन, बी में है लैक्टेस, सी में है यूरेस और डी में है जाइमेस। तो इसका आंसर होगा पेप्सिन। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? प्रोटीन का पाचन अमाशय में होता है। अमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम निकलता है जो प्रोटीन के छोटे पॉलीपेप्टाइड और उनके घटक एमिनो अम्ल में क्या करता है? विघटित कर देता है। इसको याद रखेंगे, प्रोटीन का पाचन अमाशय से होता है। अमाशय में जो है सो पेप्सिन नामक एंजाइम निकलता है जो प्रोटीन के छोटे पॉलीपेप्टाइड और उनके घटक एमिनो अम्ल में विघटित कर देता है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्ल में विघटित करता है तो वह पेप्सिन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पेप्सिन, इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का सूत्र है। ग्लूकोज का सूत्र है, ए में है C6H12O11, बी में है C6H10O5, सी में है C6H12O6 और डी में है C6H6O6। तो इसका आंसर होगा, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो ग्लूकोज जो है सो सरल कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज सरल कार्बोहाइड्रेट है। यह जल, एसिटिक अम्ल तथा कई विलायकों में घुलनशील होता है। इसका स्वाद जो होता है वह मीठा होता है। तो ये पाचन तंत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगले दिन हम लोग इसी चैप्टर से कुछ और क्वेश्चन को लाएंगे, साथ ही प्रत्येक चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम रखेंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी करें और साथ ही साथ इसका प्रचार प्रसार करें, शेयर करें। धन्यवाद।